श्री सद्गुरुदेव जी चिकोड़ी आश्रम में ही विराजमान थे। सर्व संगत को उनके शुभ दर्शन और सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य मिला हुआ था। गुरु दरबार का व्यवहार बहुत फैल चुका था। श्री महाराज जी की मौज अब सब व्यवहारिक कार्यों को अनुशासनबद्ध करने की हुई। दाता दीनदयाल जी अपने प्रमुख सेवकों महात्मा जनों को एकांत में विशेष सत्संग दिया करते थे। महाप्रभु उनको कह रहे थे कि सत्संग का कार्य बहुत बढ़ चुका है, हमारे पास अधिक समय नहीं है। जो गृहस्थी मेरी सेवा में आए हुए हैं उनकी तन यात्रा अर्थात शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तब वह बेचारे एकांत में समय लेकर मुझसे यही शिकायत करते हैं कि हमें रहने को अच्छा कमरा नहीं मिला, भोजन का ठीक प्रबंध नहीं, कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर की आवश्यकता है। इन बातों से उनका परमार्थ पूर्ण रूप से नहीं बनता। वे अपने कर्तव्य को भूले हुए हैं। गुरु दरबार में इन कामों के लिए जो सेवादार नियुक्त किए गए हैं, यह वस्तुएं उन्हीं से मांगनी चाहिए। मेरा और प्रेमियों का संबंध तो परमार्थ का है, मुझे व्यवहार में लाने से वे अपने परमार्थिक कर्तव्य को भूल गए हैं। इसलिए अब हमारी मौज यह है कि व्यवहार में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। कार्य प्रबंध के दृष्टिकोण से जो महात्मा जन आनंदपुर में नियुक्त किए गए थे, वे भली भांति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम यह चाहते हैं कि सब महात्माओं में से एक को बड़ा बनाया जाए, जिससे सेवकगण छोटी छोटी व्यवहारिक बातों के लिए मुझसे समय ना ले। मुझसे तो केवल अपने कल्याण की बात पूछें। इस बात का कई महात्माओं को भी नहीं पता कि गुरु से पूछना क्या है। उनसे व्यवहार की बात पूछनी है अथवा ज्ञान के विषय में पूछना है, जिससे जीव का परमार्थ बने। कई साधुजन भी कभी कभी अपनी तन यात्रा के लिए मुझसे वस्तुएं मांगने आ जाते हैं। यह काम आप में से एक को करना चाहिए। पहले आंतरिक रूप से वे 6 महानुभाव आपस में परामर्श करें। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसी काम के लिए नियत महात्मा से वह वस्तु मांगी जाए। उस महात्मा के आगे कुछ अन्य संत और महात्मा जन सेवा कार्य करेंगे ताकि उसको पूर्ण रूप से सहयोग दिया जाए। आज तक इस दरबार में सभी प्रेमी प्रेमवश गुरु भाई के नाते से एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, परंतु अभी यह निश्चित नहीं कि आप में से किसी एक को बड़े भाई के रूप में बनाया जाए। हमारे शरीर को सुख पहुंचाने के लिए व्यवहार की सेवा एक को देनी होगी। व्यवहार में ही परमार्थ छिपा रहता है। यदि व्यवहार ठीक प्रकार से चले तो सुरति वृत्ति परमार्थ तक बड़े आनंद पूर्वक चली जाती है। उस आंतरिक सभा में यह निर्णय हुआ कि इस सेवा के लिए स्वामी वैरागानंद जी को नियुक्त किया जाए और व्यवहारिक दृष्टि से उनको बड़ा माना जाए। एक दिन इस निर्णय की घोषणा की गई कि जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह स्वामी वैरागानंद जी से मांगे। हमारा यह धर्म नहीं कि चीनी आटा इत्यादि के लिए श्री महाराज जी का बहुमूल्य समय नष्ट करें। श्री गुरु महाराज जी के साथ सेवक का क्या यही संबंध होना चाहिए? इन बातों से महाप्रभु को कष्ट होता है। जिन वस्तुओं को हम त्याग कर दरबार में आए हैं उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम दूसरों की शिकायत करें, यह बात शोभा नहीं देती। आज से यह व्यवहार स्वामी वैरागानंद जी से रखना होगा। हम सब साधु मंडली में से इनको बड़ा भाई प्रकट कर दिया गया है। यह जैसे भी होगा सबको यथा योग्य खुश रखेंगे। इस प्रकार यह प्रेम वार्ता चल रही थी। उस समय श्री महाराज जी पलंग पर विराजमान थे। सबको संबोधित करके गुरुदेव बोले, इनको बड़ा बनाया है, कहीं बड़ा जानकर इन्हें गुरु ना मान लेना। गुरु आप लोगों का मैं ही हूं, यह नाता मुझसे ही रहेगा। कोई इस भूले में ना रहे कि इनको गुरु बनाया जा रहा है। केवल व्यवहार को साफ करने के लिए इनके जिम्मे यह सेवा लगाई गई है।
इन्हें कुछ महात्मा जन इस सेवा कार्य में सहयोग देंगे। फिर अपनी बाईं नासिका पर अपने पवित्र हाथ की उंगली लगाकर हृदय सम्राट बोले, गुरु के रूप को सदा याद रखो। यह काले तिल वाला ही आपका गुरु है और यही रहेगा। केवल व्यवहार में आप सब में बड़े स्वामी वैरागानंद जी नियुक्त किए गए हैं। स्वामी वैरागानंद जी ने बड़ी योग्यता पूर्वक इस कार्य प्रबंध को संभाल लिया। 2-3 महीने इसी प्रकार व्यतीत हो गए। विजयदशमी दशहरा का त्योहार समीप आ गया। दशहरे के दिन दाता दीनदयाल जी का विशेष सत्संग हुआ। तत्पश्चात श्री इष्ट देव भगवान ने आज्ञा दी कि आज 36 प्रकार के व्यंजन बनाए जाएं। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उस दिन अनेक प्रकार के स्वादिष्ट रसपूर्ण भोजन बनाए गए। महाप्रभु की आज्ञा थी कि सर्व संगत को यह भोजन मिले। संध्या के समय लंगर खोला गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी एक पलंग पर विराजमान हो गए। थालियों में स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। प्रत्येक थाली महाप्रभु के सामने भेंट की जाने लगी। फिर वह थालियां आगे संगत को दे दी जाती। दशहरा मनाने के लिए लगभग 7-8 हजार प्रेमी चकोड़ी आश्रम में एकत्रित थे। सब सेवकों को वह भोजन मिला। संध्या समय लंगर खोला गया था। सारी रात व्यतीत हो गई, परंतु श्री महाराज जी उसी प्रकार पलंग पर विराजमान रहे और संगत को वह प्रसाद मिलता रहा। प्रातः काल तक यह लीला संपूर्ण हुई। एक दिन गुरुदेव ने आज्ञा दी कि हलवे का प्रसाद बनाया जाए और सबको 2-2 सेर हलवा दिया जाए। यह हमारी आज्ञा है कि जो पूरा प्रसाद ना देगा और ना लेगा, वे दोनों ही हमारे सच्चे प्रेमी ना होंगे। आज्ञा का पालन किया गया। कई मन प्रसाद बनाया गया और सेवादारों ने तराजू से तोलकर 2-2 सेर प्रसाद सबको दिया। इतने में एक भक्त स्त्री जिसका नाम माता जीवनी था और जिसके 6-7 बच्चे थे, वह आ गई। हृदय सम्राट ने अपनी मौजवश यह आज्ञा दी कि इसको बच्चों के हिस्से का भी प्रसाद दिया जाए। अब बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गई कि वह इतना प्रसाद कैसे संभाले। उसने अपना दुपट्टा उतारा और सेवादारों ने उसमें 16 सेर हलवा डाल दिया। अब उससे वह प्रसाद उठाया भी नहीं जाता था। उसके सारे वस्त्र घी से तर-बतर हो गए। उसकी यह दशा देखकर श्री महाराज जी बहुत जोर जोर से हंसे। दीपावली का शुभ पर्व समीप आ गया। सतगुरु दयाल जी ने उस दिन अपने सेवकों की प्रार्थना पर यह महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। इससे कुछ दिन पहले श्री महाराज जी ने सर्व महात्माओं को यह वचन कहे कि मैं सब साधुओं को स्वतंत्र करता हूँ, जिसका जिससे दिल मिले उसके साथ रहे। चौकुंठी आप सबके लिए खुली है। आप जहाँ चाहें विचरण करें। जनसाधारण को सत्य नाम का बोध कराओ। यही मेरा आप लोगों को आदेश है। स्वामी गुरुचरणानंद जी दाता दीनदयाल जी की पवित्र आज्ञा अनुसार जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांवों में सत्संग प्रचार के लिए गए हुए थे। उनकी प्रेरणा से गांव नंगली तहसील सरगना के भक्त गेंदा राम जी, पंडित श्री राम जी, श्री मुंशी सिंह जी और खाता के 1-2 प्रेमियों ने व्यास पूजा के शुभ पर्व पर चकोड़ी आश्रम में आकर श्री महाराज जी के पावन दर्शन किए थे। साथ ही उन्होंने महाराज जी से अपने गांव नंगली में दर्शन देने की प्रार्थना भी की थी। श्री सद्गुरुदेव जी ने उस प्रार्थना को बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया था। तब गुरुदेव ने स्वामी अजनयानंद जी को आज्ञा दी कि नंगली वाले इन प्रेमियों का पता लिख लो। उचित अवसर देखकर हम इनके पास जाएंगे। गुरु आज्ञा अनुसार स्वामी अजनयानंद जी ने इन प्रेमियों का पता लिख लिया और वह प्रेमी कुछ दिन तक सद्गुरु दर्शन करके अपने गांव लौट आए। दीपावली से पूर्व हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने रविवार 13 अक्टूबर सन 1935 को चकोड़ी आश्रम में
लगभग 800 भेषधारी महात्माओं तथा हजारों की संख्या में उपस्थित गृहस्थी सेवकों के सम्मुख पंजाब छोड़कर उत्तर प्रदेश जाने की आज्ञा सुनाई। महाप्रभु के यह वचन सुनकर हाहाकार मच गया। सभी प्रेमी ढाई मार कर रोने लगे। दाता दीनदयाल जी के वियोग दुख की कल्पना करते ही उन प्रेमियों की विचित्र दशा हो गई। वहां बहुत ही करुणामय दृश्य उपस्थित हो गया। प्रेमी जन एक दूसरे से कहने लगे कि मालूम नहीं श्री महाराज जी हम में कौन सा दोष देखकर हमें त्याग कर जा रहे हैं। सर्व संगत श्री सद्गुरुदेव जी से इस भजन के रूप में बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि महाप्रभु हमें छोड़कर मत जाइए, आपके वियोग दुख को हम सहन नहीं कर सकेंगे। अरे जहाँ कर दी संगत सारी, अरे जहाँ कर दी संगत सारी, ना बिछोड़ सतगुरु जी, ना बिछोड़ सतगुरु जी, अरे जहाँ कर दी संगत सारी। तेरे बिरहा वाले बाण, तेरे बिरहा वाले बाण, कर दे दिल नू बहुत हैरान, कर दे दिल नू बहुत हैरान। सारी संगत है परेशान, सारी संगत है परेशान। मुख ना मोड़ सतगुरु जी, मुख ना मोड़ सतगुरु जी, मुख ना मोड़ सतगुरु जी, मुख ना मोड़ सतगुरु जी। अरे जहाँ कर दी संगत सारी, अरे जहाँ कर दी संगत सारी, ना बिछोड़ सतगुरु जी, ना बिछोड़ सतगुरु जी, अरे जहाँ कर दी संगत सारी। तेरे बिछड़त मेरे साइया, तेरे बिछड़त मेरे साइया, दिल तो बल बल उठ दिया भाया, दिल तो बल बल उठ दिया भाया। संगत कर दी हाल दुहाया, संगत कर दी हाल दुहाया। दो हाथ जोड़ सतगुरु जी, दो हाथ जोड़ सतगुरु जी, दो हाथ जोड़ सतगुरु जी, दो हाथ जोड़ सतगुरु जी। अरे जहाँ कर दी संगत सारी, अरे जहाँ कर दी संगत सारी, ना बिछोड़ सतगुरु जी, ना बिछोड़ सतगुरु जी, अरे जहाँ कर दी संगत सारी। लागे तीर सीने विच खारी, लागे तीर सीने विच खारी। सुख भी दुखड़े बन गए भारी, सुख भी दुखड़े बन गए भारी। दिल नू
सतगुरु जी अरजां कर दी संगत सारी। दासन दास बड़ा दिलगीर, दासन दास बड़ा दिलगीर, तुझ बिन कौन मिटाए पीर, तुझ बिन कौन मिटाए पीर, लागे सीने दे विच तीर, लागे सीने दे विच तीर, हृदय फोड़ सतगुरु जी, हृदय फोड़ सतगुरु जी, हृदय फोड़ सतगुरु जी, हृदय फोड़ सतगुरु जी, अरजां कर दी संगत सारी, अरजां कर दी संगत सारी। ना बिछोड़ सतगुरु जी, ना बिछोड़ सतगुरु जी, अरजां कर दी संगत सारी, अरजां कर दी संगत सारी। संगत की करुण पुकार सुनी नहीं जाती थी। प्रेमियों की आंखों ने तो सावन भादों की छड़ी लगाई हुई थी। सभी के दिल रो रहे थे। सर्व संगत इस भजन के रूप में दाता दीनदयाल जी के श्री चरणों में अपनी विरह वेदना प्रकट कर रहे थे। तेरे विछड़िया जिंद रोंदी, जार जार सतगुरु जी, जार जार सतगुरु जी, तेरे बिछड़िया जिंद रोंदी, जार जार सतगुरु जी, जार जार सतगुरु जी, तेरी बिछड़न वाली खाती मेरी फटदी जाती छाती, तेरी बिछड़न वाली खाती मेरी फटदी जाती छाती, मैथों लिखी न जावे पाती, होई लाचार सतगुरु जी, होई लाचार सतगुरु जी, तेरे बिछड़िया जिंद रोंदी, जार जार सतगुरु जी, जार जार सतगुरु जी। मैं तां लिख लिख चिट्ठियां पावां, तेरे बाजों गोते खावां, मैं तां
जार जार सतगुरु जी। चमका मारे सुंदर चीरा, जिसने दिल छलिया है मेरा। चमका मारे सुंदर चीरा, जिसने दिल छलिया है मेरा। देवो चरण कमल विच डेरा, बख्श दीदार सतगुरु जी, बख्श दीदार सतगुरु जी। तेरे बिछड़िया जिंद रोंदी, जार जार सतगुरु जी, जार जार सतगुरु जी। तेरा बिरहो पया सतावे, मैथों दुखड़ा कया न जावे। तेरा बिरहो पया सतावे, मेरा दुखड़ा कया न जावे। मेरे दिल तो उठ दे हावे, आ एक बार सतगुरु जी, आ एक बार सतगुरु जी। तेरे बिछड़िया जिंद रोंदी, जार जार सतगुरु जी, जार जार सतगुरु जी। तेरे बिछड़िया जिंद रोंदी, जार जार सतगुरु जी, जार जार सतगुरु जी। दासन दास दुखी दिल रेंदा, बिन तुद नहीं जुदाइयां सेंदा। दासन दास दुखी दिल रेंदा, तुद बिन नहीं जुदाइयां सेंदा। अखियों रो रो नीर है बहदा, आ एक बार सतगुरु जी, आ एक बार सतगुरु जी। तेरे बिछड़िया जिंद रोंदी, जार जार सतगुरु जी, जार जार सतगुरु जी। तेरे बिछड़िया जिंद रोंदी, जार जार सतगुरु जी, जार जार सतगुरु जी, जार जार सतगुरु जी। अपने प्राणाधार सदगुरुदेव जी का जाना सुनकर कोलाहल मच गया। प्रेमियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुख से कोई बात भी ना निकलती थी। ऐसा गंभीर वातावरण देखकर अपने उपदेश अमृत से गुरुदेव ने सबको धैर्य बंधाया और अपने कर कमलों से मिठाई का प्रसाद बांटा। महाप्रभु पलंग पर विराजमान थे और प्रेमी झोलियां भर भर कर प्रसाद ले रहे थे। लाखों रुपए से निर्मित पंजाब के अनुपम तीर्थ धाम अपने सत्संग के मुख्य केंद्र चकोड़ी आश्रम को सदा के लिए परित्याग करके सदगुरुदेव जी वहां से चले। बिल्कुल राम वनवास जैसा ही दृश्य वहां उपस्थित हो गया, परंतु अंतर केवल इतना ही था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो 14 वर्ष पश्चात अयोध्या लौट आए थे, परंतु सदगुरुदेव जी
जब एक बार यहाँ से विदा हुए तो फिर सदा के लिए मुख मोड़ लिया। चिकोड़ी निवासी प्रेमियों और संतों को महाप्रभु के पवित्र स्थूल शरीर के फिर दर्शन ना हो पाए। महाप्रभु को 2 दिन और 2 रातें चिकोड़ी से चलते चलते ही व्यतीत हो गई। कभी किसी प्रेमी को समझाते तो कभी किसी को। कोई भी श्री महाराज जी को वहां से विदा करने के लिए तैयार नहीं था। 2 दिनों में 2 मील यात्रा ही तय हुई। श्री इष्ट देव भगवान को पलंग पर विराजमान करके धीरे धीरे प्रेमी जन चल रहे थे। मार्ग में थोड़ी थोड़ी दूर पर गुरुदेव रुक रुक कर सेवकों को समझाते। इस प्रकार सर्वसंगत अपने प्राणाधार दाता दीनदयाल जी को 8 मील तक विदा करने के लिए गई। महात्मा जन लगभग 20 मील तक श्री महाराज जी के साथ रहे। इस प्रकार गुरुदेव जी मयाना हजारा जिला सरगोदा में पहुंचे। वहां दाता जी ने गांव के बाहर अपना आसन लगवा दिया और सभी महात्माओं को अपना अंतिम और विशेष उपदेश देने लगे। श्री सद्गुरुदेव जी को सत्संग करते करते काफी देर हो गई। धूप भी काफी अधिक हो गई। महात्माओं ने छाता लगाकर छाया करनी चाहिए, परंतु महाप्रभु ने इनकार कर दिया। फिर महात्मा जन विनती करने लगे, दयाल जी आपका पलंग छाया में ले चलें। श्री महाराज जी बोले, समय बहुत तंग है, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं अपने सुख के लिए आज्ञा देता रहूं। आप लोग जो लाभ उठाना चाहें अभी उठा लें, यह समय फिर हाथ नहीं आएगा। फिर आप लोगों को समय के महत्व का पता चलेगा, तब कब बात सुनोगे और कौन कहेगा जो काम अभी करना है सो कर लो। शारीरिक सुख के पीछे अपने समय को व्यर्थ ना गंवाओ। यह देखो हमारी मोटर तैयार खड़ी है, मैं अपने समय पर अवश्य चलूंगा, फिर कदापि नहीं रुकूंगा। इस प्रकार उस कड़कती धूप में श्री महाराज जी वहां पर बैठकर विशेष उपदेश देते रहे। दाता दीनदयाल जी ने संकेत रूप में कहा कि सीमा प्रांत सिंध और पश्चिमी पंजाब में जितने भी स्थान हैं उनसे ममता ना रखो। जब घर घाट छोड़कर साधु बने तो इन स्थानों की ममता भी त्याग दो और निर्बंध होकर सेवा का लाभ उठाते रहो। मैं जिस जिस को दर्शन देना उचित समझूंगा उन्हें समय आने पर बुला लिया करूंगा। आप लोग स्वामी अभेदानंद जी से अपना पत्र व्यवहार रखो, मेरी सेवा का संबंध भी इनसे रखो। वैसे जहां आपको अपनी भलाई दिखाई दे और जिससे मन माने उससे संबंध रखो। मैं आप सब पर बहुत प्रसन्न हूं। अपने साधु भेष का महत्व समझो। जो कुंठी आपके लिए खुली है, परंतु विचार करना कि कहीं आगे कुआं इत्यादि आए तो उसमें छलांग ना लगा बैठना, अर्थात कहीं अपनी ममता ना रखना। इसके पश्चात महाप्रभु ने चलने की आज्ञा सुना दी। दास रोता हुआ यह प्रार्थना करने लगा, तेरी कंध दित्या मर जावा, मुख ना मोड़ सतगुरु जी, मुख ना मोड़ सतगुरु जी। तेरी कंध दित्या मर जावा, मुख ना मोड़ सतगुरु जी, मुख ना मोड़ सतगुरु जी। लख लख मिन्नता करिए तरले, तेरे बाजों दिसदी परले। लख लख मिन्नता करिए तरले, तेरे बाजों दिसदी परले। हुड़ता कृपा दृष्टि कर ले, ना बिछोड़ सतगुरु जी, ना बिछोड़ सतगुरु जी, ना बिछोड़ सतगुरु जी, ना बिछोड़ सतगुरु जी। तेरी कंध दित्या मर जावा, मुख ना मोड़
सतगुरु जी मुख ना मोड़ सतगुरु जी सुंदर कोमल कमल शरीर दर्शन करया मिटदी पीर सुंदर कोमल कमल शरीर दर्शन करया मिटदी पीर तुद बिन कौन बंधावे धीर दुखी दिल मोर सतगुरु जी 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 तेरी कंड दित्तियां मर जावा मुख ना मोड़ सतगुरु जी तेरी कंड दित्तियां मर जावा मुख ना मोड़ सतगुरु जी मुख ना मोड़ सतगुरु जी कड़के सिर ते धूप दोपहर हुण ना जावो बेगाने शहर कड़के सिर ते धूप दोपहर हुण ना जावो बेगाने शहर इस पंजाब नूं गम दी लहर ना विच रोड़ सतगुरु जी 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 तेरी कंड दित्तियां मर जावा मुख ना मोड़ सतगुरु जी मुख ना मोड़ सतगुरु जी तेरे बिछड़त दीन दयाल तेरे बिछड़त दीन दयाल होसी डाडा मंदा होसी डाडा मंदा दिसदा चारों तरफी कार ले मरोड़ सतगुरु जी ले मरोड़ सतगुरु जी ले मरोड़ सतगुरु जी ले मरोड़ सतगुरु जी तेरी कंड दित्तियां मर जावा मुख ना मोड़ सतगुरु जी तेरी कंड दित्तियां मर जावा मुख ना मोड़ सतगुरु जी मुख ना मोड़ सतगुरु जी दासन दास दे रोंदे नैन कीवें दिल दे दुखड़े कैन दासन दास दे रोंदे नैन कीवें दिल दे दुखड़े कैन जीवन भर ना मिलसी जैन तेरी लोड़ सतगुरु जी तेरी लोड़ सतगुरु जी तेरी लोड़ सतगुरु जी तेरी लोड़ सतगुरु जी तेरी कंड दित्तियां मर जावा मुख ना मोड़ सतगुरु जी मुख ना मोड़ सतगुरु जी तेरी कंड दित्तियां मर जावा मुख ना मोड़ सतगुरु जी ओ मुख ना मोड़ सतगुरु जी तेरी
इस प्रकार महाप्रभु पंजाब को रोता छोड़कर और सबका त्याग करके वहाँ से विदा हुए। महात्मा जन विरह के मारे व्याकुल और उदास चकोड़ी आश्रम में लौट आए। हृदय सम्राट प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को विदा करके महात्मा जन और सर्व संगत दुख सागर में डूब गई। रह रहकर उन्हें महाप्रभु की भोली भाली अदाएं याद आने लगी। उनका मुस्कुराना, प्रेमियों पर कृपा करना और उपदेश देना, यह सभी बातें दिलों को झंझोड़ने लगी। दुखी दिल से दास ने यह भजन बोला। सुन सतगुरु प्यारे जी, है अर्ज गरीब गुजार दा। सुन सतगुरु प्यारे जी, एक अर्ज गरीब गुजार दा। सुन सतगुरु प्यारे जी, एक अर्ज गरीब गुजार दा। विच जंगल बाड़े जी, पता पुछे प्राण आधार दा। सुन सतगुरु प्यारे जी, एक अर्ज गरीब गुजार दा। सुन सतगुरु प्यारे जी, एक अर्ज गरीब गुजार दा। तुझ बिन कौन सुनेगा साड़ी, किस दो जाके कहिए। तुझ बिन कौन सुनेगा साड़ी, किस दो जाके कहिए। बिच दलीला दिन ते राती, रोइए उठिए बइए। रोइए उठिए बइए। अज विच संसारे जी, है हाल है औगनहार दा। अज विच संसारे जी, है हाल है औगनहार दा। विच जंगल बाड़े जी, पता पुछे प्राण आधार दा। सुन सतगुरु प्यारे जी, एक अर्ज गरीब गुजार दा। सुन सतगुरु प्यारे जी, एक अर्ज गरीब गुजार दा। याद करो जग बिच मोटर दे, बैठ तुसा फरमाया। याद करो जग बिच मोटर दे, बैठ तुसा फरमाया। थोड़े दिन तक समझो बेमाना, दरस तुसा ने पाया। दरस तुसा ने पाया। ओ सब कौन बिचारे जी, तू देखे अकाली कार दा। सब कौन बिचारे जी, तू देखे अकाली कार। विच जंगल बाड़े जी, पता पुछे प्राण आधार दा। सुन अर्ज प्यारे जी, एक अर्ज गरीब गुजार दा। सुन सतगुरु प्यारे जी, एक अर्ज गरीब गुजार दा।
पता होंदा जे ऐसे बिछोड़े खून हटादा पीना पता होंदा जे ऐसे बिछोड़े खून हटादा पीना मौत भरी सी इस जीवन की जो अजकल दा जीना जो अजकल दा जीना कर याद करारे जी दिल दुखिया दुख सहारदा कर याद करारे जी दिल दुखिया दुख सहारदा विच जंगल बाड़े जी पता पुछे प्राण धारदा तुम सतगुरु प्यारे जी एक अर्ज गरीब गुजारदा सुन सतगुरु प्यारे जी एक अर्ज गरीब गुजारदा किस दे नाल में प्रीति बाके दुखिया दिल पर जावा किस दे नाल में प्रीति बाके दुखिया दिल पर जावा दासन दास कहे सतगुरु जी किस नाल प्यार बढ़ावा किस नाल प्यार बढ़ावा हुण बैठा द्वारे जी मैं रो रो भूखा मारदा हुण बैठा द्वारे जी मैं रो रो भूखा मारदा विच जंगल बाड़े जी पता पुछे प्राण धारदा तुम सतगुरु प्यारे जी एक अर्ज गरीब गुजारदा सुन सतगुरु प्यारे जी एक अर्ज गरीब गुजारदा सुन सतगुरु प्यारे जी एक अर्ज गरीब गुजार एक अर्ज गरीब गुजार एक अर्ज गरीब गुजारदा आज उन्हें चकोड़ी आश्रम सूना सूना सा दिखाई दे रहा था, जहां श्री महाराज जी के विराजमान रहने से हर समय कुंभ पर्व का सा दृश्य उपस्थित रहता था। यह वही चकोड़ी आश्रम था जहां पंजाब के भिन्न भिन्न भागों से प्रेमी संगत सतगुरु दर्शन के लिए खुशियों के भजन बोलती हुई आती थी। आज चारों ओर उदासी सी छाई हुई है। महाप्रभु के जाने से चकोड़ी आश्रम अपनी शोभा लुटा चुका था। उसकी तो यह दशा थी। ए महारानी सी चकौड़ी इसदा मुੱਲ ना छड़ गयो कौड़ी डाडी बहर गमां विच रोड़ी ए की दगा कमायाई। चनाब नदी का वह तेज प्रभाव जिसमें हर समय उत्साह और उमंग के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती थी, शांत हो गई। मानो श्री सद्गुरुदेव जी के गमन से वह भी इस कल्पना में खो गया कि अब मेरे किनारे कौन सैर के बहाने मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। सारी प्रकृति मानो ठगी सी रह गई। लेखनी में सामर्थ्य नहीं कि वह कहाँ और वहाँ की निराशा का वर्णन करे। श्री सद्गुरुदेव जी के प्यारे महात्मा जन गुरुदेव की दिव्य लीलाओं का सिमरन करके अश्रुपात कर रहे थे।
इस प्रकार महाप्रभु सब प्रेमियों को रोता बिलखता और तड़पता छोड़कर म्याना हजारा से मिंड रांझा होते हुए लाहौर पहुंचे। उस समय गुरुदेव की पवित्र सेवा में स्वामी अजनियानंद जी तथा अन्य कई महात्मा थे। लाहौर से दाता दीनदयाल जी गाड़ी पर सवार होकर दिल्ली पधारे। जब गाड़ी स्कोती टांडा रेलवे स्टेशन पर से गुजरने लगी तो स्वामी अजनियानंद जी ने श्री महाराज जी को श्री नंगली साहिब की याद दिलाई। गुरुदेव ने कहा, अभी हम दिल्ली जाएंगे, फिर वहां से श्री नंगली साहिब आने का कार्यक्रम बनाएंगे। इस प्रकार श्री इष्टदेव भगवान भारत की राजधानी दिल्ली पधारे। हृदय सम्राट प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव जी ने टेरी में अवतार धारण करके जो जो अनुपम लीलाएं की और जो जो प्रमुख कार्य किए, उनका संक्षिप्त वर्णन महाप्रभु की ही कृपा द्वारा यहाँ किया गया है। इस प्रकार श्री स्वरूप दर्शन का प्रथम प्रकरण जीवन चरित्र यहीं समाप्त होता है। अगले प्रकरण के महाप्रभु के कल्याणकारी उपदेशों का वर्णन किया जाएगा। महाप्रभु के तीर्थराज श्री नंगली साहिब में पधारने और महानिर्वाण प्राप्ति का वर्णन तीसरे प्रकरण में किया जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।